क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है तो लाइट जलती होगी तो लाइट का भी खर्चा आता है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने झाड़ू लगाया साफ किया तब तो बैठे हैं। हाँ, तो वो जो ये सारी सेवाएं कर रहे हैं, पुजारी है, प्रसाद है, ये सारी सेवाओं को कर रहे हैं। तो सेवा को करने के लिए कहाँ से सहायता आएगी? वो आश्रित होते हैं किनके ऊपर? दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित आश्रित है। वो आश्रित होते हैं जो भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर आश्रित होते हैं ये सारी देखभाल के लिए और अपने परिवार के पालन के लिए। जब यहाँ सारा दिन यहाँ पर रह करके सेवा करेंगे तो परिवार पालन की भी तो आवश्यकता है। और वो हमारे लिए, हम घर से चले आते हैं, कोई व्यवस्था करके थोड़ी ना आते हैं यहाँ। यहाँ आकर के हमको साफ स्थान मिलता है, बैठने के लिए स्थान मिलता है, दर्शन के लिए स्थान मिलता है, पंखा मिलता है, लाइट मिलती है। तो वो सब जो है एक दूसरे के पूरक। लेकिन वो कहाँ से होगा? वो शरीर से सेवा कर रहे हैं और हम लोग शरीर से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो शरीर से सेवा करके जो हमने धन अर्जन किया है, उस धन में से जो भी आपकी श्रद्धा है, हाँ, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो भी आपकी श्रद्धा है, लेकिन देना जरूर चाहिए। हाँ, जैसा अभी हम लोगों ने सुना या तीर्थ पुरोहित से कि मंदिर की जो महिमा है, मंदिर का जो इतिहास है, उसको हमने सुना। तो ये विधि है कि धाम में जाएं, तीर्थ में जाएं, तो वहाँ तीर्थ में जो निवास करने वाले जो सेवक लोग हैं, धाम में जो निवास करने वाले सेवक लोग हैं, उन लोगों के मुख से उस स्थान की महिमा को जरूर हमको श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जो वो धाम में वास करने वाले लोग हैं, उनका इस प्रकार के जो ठाकुर है, मंदिर है, उनके प्रति जो है विशेष प्रीति होती है, विशेष, है ना। और वे भगवान जो क्या करते हैं, भगवान उनके हृदय में खुद को जो है प्रकाशित करते हैं और वो लोग कथा के माध्यम से वो भगवान का जो दर्शन है वो हमको कराते हैं। तो ये जो इस क्षेत्र का नाम पहले भुवनेश्वर नहीं था। ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये एकाम्र क्षेत्र है। ये वन था, सारा का सारा जंगल था। और इसमें यहाँ पर एक विशाल आम का वृक्ष था। तो दो इतिहास आते हैं अलग अलग कल्प के भेद से। हाँ, एक कल्प में क्या लीला हुई, दूसरे कल्प में किस प्रकार से हुआ। तो कल्प के भेद से दो बातें आती हैं कि शिव जी और पार्वती काशी में थे। हाँ, और काशी में किन्हीं कारणों से भगवान विष्णु ने काशी को ध्वंस कर दिया। जब ध्वंस कर दिया तो शिव जी जो है वो यहाँ चले आए और पीछे पीछे पार्वती भी चले गए। हाँ, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि भगवान जो है शिव, वो ध्यान करते हैं और वो काशी में भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। लेकिन वहां काशी में देखते देखते आबादी बहुत बढ़ गई और ध्यान के लिए अनुकूल स्थान नहीं रहा। ध्यान के लिए एकाग्रचित्त होने के लिए शांति चाहिए। हाँ, तो अनुकूल स्थान नहीं रहा, इसलिए शिव जी चुपचाप जो है वहां से यहाँ चले। और जब पार्वती को पता लगा कि भोले बाबा नहीं है, तो पार्वती जी भी जो है पीछे पीछे यहाँ चले। जब यहाँ आई तो जिस स्थान पर हमने अभी बिंदु सरोवर देखा है, ये मंदिर का ही प्रांगण है, मंदिर का ही भाग है। जो मंदिर है ना, उसी का भाग है। तो वहां पर दो असुर थे। एक असुर का नाम था कीर्ति और एक असुर का नाम था वासु। हाँ? इसीलिए वासुदेव को अब वासु नहीं कहना। हाँ? वासु असुर का नाम है। तो दो असुर थे और उन्होंने पार्वती जैसे रूपवती स्त्री को देखा तो पार्वती जी के ऊपर मोहित हो गए और दोनों ने एक साथ पार्वती जी को प्रस्ताव दे दिया विवाह के लिए। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे से विवाह करना चाहते हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे को जो अपने कंधे पर धारण कर लेगा, तुम दोनों में से जो भी अपने कंधे पे धारण कर लेगा, मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी।
तो ये जैसे ही सुना तो वो दोनों असुरों में वाद विवाद हुआ पहले, और फिर मार पिटाई हुई, खूब झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अधमरा कर दिया, मरने जैसी स्थिति हो गई। दोनों ने एक दूसरे को, दोनों ही असुर है, दोनों ही बलशाली है, दोनों ही मायावी है ना। तो दोनों ने क्या किया, वो लोहे ने लोहे को काटा, एक दूसरे को जो है बहुत मारा। जब मार पिटाई ज्यादा हुई, मूर्छित होने को हो गए, तो तब पार्वती ने कहा कि अरे तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो, आपस में मत लड़ो। अरे मैं तुम दोनों से भी विवाह कर सकती हूँ, तुम दोनों मिल करके मेरे को अपने कंधे पर धारण कर लो। तो वो दोनों जो है वो बैठ गए और पार्वती जी को कहा कि आप हमारे कंधा पर बैठो। पार्वती जी उनके कंधा पर चढ़ करके और क्रोध में उनको इतना जोर से मारा कि वे जो है उनका शरीर छूट गया, और शरीर भी यहाँ नहीं मिला। शरीर कहाँ चला गया, शरीर नीचे पाताल लोक में चला। हाँ, तो पाताल लोक में चला गया। अब इतना जो ये हुआ, परिश्रम हुआ, वे भी असुर थे, साधारण बल से तो नहीं गए, पार्वती जी को विशेष शक्ति का उपयोग करना पड़ा। तो उससे पार्वती जी को चल करके आई, और फिर ये हुआ तो उनको प्यास लगी। तो उन्होंने शिव जी को बताया कि मेरे को प्यास लगी है। तो शिव जी ने जितने भी तीर्थ हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं, पवित्र नदियां हैं, उनका एक एक बिंदु लेकर, हाँ, एक एक बिंदु लेकर के ये सरोवर को जो है ये पार्वती जी के लिए बना दिया। हाँ, पार्वती जी ने इसमें जल भी पिया और पार्वती जी ने इसमें स्नान भी किया, ऐसे ये। और ये एक एक बिंदु सारे तीर्थों से लिया गया, इसीलिए इस स्थान का नाम हुआ है बिंदु सरोवर। हाँ, बिंदु सरोवर। और जब ये इतना सुंदर ये सरोवर बन गया, अभी तो देखो पत्थर हो गया है सब तरफ, तब तो चारों तरफ वन था और बीच में ये सरोवर। हाँ, पक्षी चहकते थे। हाँ, और तरह तरह के फूल के फल के यहाँ पर वृक्ष थे। आम का एक एक आम का वृक्ष था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है, एक आम्र। एक एक आम्र, आम्र बने आम, एक आम्र क्षेत्र। हाँ, तो शिव जी ने विचार किया कि क्यों नहीं उत्सव किया जाए, और उत्सव करके सारे जो भी देवी देवता हैं उनको बुलाया जाए। और शिव जी ने जो है ये सरोवर के लिए, उन्होंने सरोवर जो प्रकट हुआ उसकी प्रसन्नता में उन्होंने उत्सव किया, और उत्सव में सारे देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, और भगवान अनंत को भी बुलाया। अनंत मैंने अनंत शेष, जिनके 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 सर पर ये जो है ये पृथ्वी बाजरे के दाने, सरसों के दाने के जैसी जो पड़ी हुई है, ठीक है। जिनके मुख कितने हैं, अनंत मुख हैं। कब से हैं वो, अनंत काल से हैं। लेकिन अनंत काल से अनंत मुख को लेकर के वो क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, केवल भगवान की महिमा को गान कर रहे हैं। लेकिन अनंत मुख होने पर भी और अनंत काल से भगवान की महिमा को गान करने पर भी वो ठीक से भगवान की महिमा को अभी तक गान नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की महिमा इतनी अनंत है। हाँ, भगवान की जो महिमा है वो इस प्रकार से अनंत है। तो भगवान अनंत भी आए, भगवान वासुदेव। वासुदेव कौन, वसुदेव का लड़का। हाँ, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम, वसुदेव, वसुदेव का लड़का। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पिता को वासुदेव कह देते हैं कभी और बेटे को वसुदेव कह देते हैं। पिता का नाम क्या है, वसुदेव, और वसुदेव का जो बेटा है, हाँ, वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव का सुत, सुत मैंने पुत्र, बेटा। हाँ, और वो कौन है, वो आदि देव है। हाँ, तो वो उनका नाम क्या है, वो वासुदेव। वो भी आए, और साथ में योग माया भी है। तो सब बड़े सुंदर रूप में उत्सव हुआ। शिव जी सबको विदा कर रहे थे, सबको विदा कर तो कर दिया, सब देवी देवता चले गए। लेकिन अनंत और वासुदेव, जो भगवान अनंत वासुदेव है, ये एक नाम नहीं है, दो है। हाँ, सुनने में लगता है एक है अनंत वासुदेव, एक नहीं है, ये दो है। भगवान अनंत वासुदेव को शिव जी विदा नहीं कर पाए, और वो जो है प्रार्थना करने लगे कि देखो यहाँ कितना मनोरम स्थान है ये,
और मैं यही वास करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करो, आप यही वास करो, यहाँ मुझे अकेला छोड़ करके क्यों जाते हो, आप यहीं रह जाओ। तो शिव जी की प्रार्थना पर भगवान अनंत और भगवान वासुदेव और साथ में योग माया वो यहीं रह गए। तो यहाँ जो मंदिर में दर्शन है वो किसका है? दाएं हाथ पर, बिल्कुल दाएं हाथ पर भगवान अनंत, बीच में योग माया, और योग माया के बाएं हाथ पर वासुदेव। हाँ, ये कौन है? ये वासुदेव ही है, जगन्नाथ। जगन्नाथ जी यहाँ पर किस रूप में है? वासुदेव के रूप में। और वो बलराम जी जो है, बलराम जी ही यहाँ पर अनंत के रूप में है। और सुभद्रा ही क्या है? ये सुभद्रा ही योग माया के रूप में यहाँ पर। इसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर का भी दर्शन होता है। सुभद्रा जी बीच में है, सुभद्रा जी के दाएं हाथ पर बलराम जी है, और बाएं हाथ पर जो है वो जगन्नाथ जी। हाँ, तो ये वास्तव में क्या है? ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी की ही प्रतिमूर्ति, उन्हीं का एक रूप जो है यहाँ अनंत वासुदेव और योग माया के रूप में है। इतिहास और शास्त्र यही बात को कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भोग बनता था ये इसी प्रांगण में बनता था। और यहाँ भोग बन करके पहले भगवान अनंत वासुदेव जी को भोग लगता, और वो जो भोग लग करके महाप्रसाद हो जाता था वो शिव जी को फिर भोग लगने के लिए जाता था यहाँ। क्यों? क्योंकि यही रीति है, रीति यही है कि किसके द्वारा बताई गई रीति है ये? मैंने आप लोगों के यहाँ भागवत में बताया था, शिव जी के द्वारा ही बताई गई रीति है। जिस समय भगवान ने गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया, और जन्म लिया तो पता लगा कि ये तो भगवान है, और उन भगवान को दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता आए। सारे देवी देवता तो यहाँ आ गए थे मथुरा में कंस के कारागार में देवकी के गर्भ की स्तुति करने के लिए। यहाँ पर देवकी के गर्भ के उन्होंने स्तुति किया। तो शिव जी आए वहां पर गोकुल में। हाँ, लेकिन तब तक 6 दिन हो चुके थे, और छठे दिन जो है वो पूतना का उत्पात हो चुका था। उसके बाद जो है वो तृणाव्रत का उत्पात हो चुका था। हाँ, और उसके बाद शक्टासुर का उत्पात हो चुका था। तो यशोदा जो है ना बड़ा भयभीत रहती थी अपने लाला को लेकर के मेरे लाला को क्या हुआ। वो नहीं जानती कि मेरा लाला भगवान है, वो ये बात नहीं जानती। वो जानती कि मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है। जैसे साधारण मैया अपने बच्चे को जैसा समझती है कि मुझ पर आश्रित है, और ये पता नहीं इसके ऊपर क्या आय बलाय हो गई है, जो आय बलाय के कारण के उसे नहीं पता कंस भेजता है ये। हाँ, कंस भेजता है ये नहीं पता, ये आय बलाय हो गई है। और ये क्या हो रहा है? ये इस प्रकार से जो है अपशकुन हो रहा है, उत्पात हो रहा है। और उधर जो है जटाजूट, हाँ, और कितने समय तक से तो स्नान ही नहीं किया। हाँ, और सारे शरीर पे तो है राख लगा रखी है। हाँ, मुर्दों के शरीर के जल करके जो राख बनती है उस राख को लगाया हुआ है। वो तो शिव जी का श्रृंगार है। वो शिव जी का श्रृंगार है किस लिए? वो बताने के लिए। किस क्या बताने के लिए? कि एक भक्त जो है वो किस प्रकार से वो भक्त को श्रृंगार करना चाहिए। शिव जी जो अपने शरीर पर ये भस्म लगाते हैं, शमशान की राख क्यों लगाते हैं? किस लिए? क्योंकि शिव जी कौन है? शिव जी आदि गुरु है। वैष्णव नाम यथा शंभु, ये शिव जी आदि गुरु है। तो गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है शिक्षा देना। सारे संसार को शिक्षा देते हैं कि भाई ये शरीर का अहंकार नहीं करना। एक दिन इसकी क्या गति होने वाली है? इस शरीर की गति क्या होने वाली है? ये केवल और केवल शमशान की राख बनने वाला है। इसलिए इस शरीर को लेकर के संसार में भोग आदि में जो है समय को व्यर्थ गमन ना गवाएं, और शरीर का सदुपयोग करते हुए भगवान को भजन करें। इसी प्रकार से उनके सर के ऊपर गंगा है। क्योंकि गंगा को क्यों धारण किया हुआ है? क्योंकि जैसा हम चरणामृत को पान करते हैं, चरणामृत पान करने के बाद हाथ कहाँ रखते हैं? सर के ऊपर। इसी प्रकार से ये गंगा वास्तव में भगवान का चरणामृत है। भगवान वामन देव के चरणों से ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मलोक में
भगवान का चरण गया, जब बलि महाराज के राज्य को माप रहे थे तो ब्रह्मलोक में चला गया चरण। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने कमंडलू से जल निकाल करके उनके चरणाभिषेक किया, पद प्रक्षालन किया, वो जल मिल करके। और जो ये ब्रह्मांड है, ये एक फुटबॉल की तरह है। हाँ, ये ब्रह्मांड जो है अंडे के जैसे, हाँ, और कवर है ये, जैसे अंडा बंद होता है ना, अंडे के अंदर बच्चा होता है, ऐसे ऐसे ये अंडे के रूप में कवर है। हाँ, और इसके अंदर जो है ये सारी सृष्टि है। ऐसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड है। तो जब उन्होंने चरण ऊपर किया तो वो ब्रह्मांड ब्रह्मांड भी क्या है, ब्रह्मांड का जो खोल है वो भी फट गया। और ये ब्रह्मांड कहाँ पड़े हुए हैं, तो सागर में पड़े हुए हैं। कौन से सागर में, सागर में नहीं, समुद्र। कौन से सागर में पड़े हुए हैं, तो ये कारण सागर में पड़े हुए हैं। तो कारण सागर का वहां से जल आया, और ये ब्रह्मा जी ने जो चरणों का प्रचालन किया, ये दोनों, ये जल मिलकर ही क्या है, ये भी गंगा है। हाँ, इसके अलग अलग नाम है, क्योंकि सारे लोकों में गंगा जी बहती है। भगवान ने चरण किया ना, तो सारे लोकों में छेद हो गया, तो इसलिए गंगा क्या करती है, सारे लोकों में बहती है। स्वर्ग लोक में भी गंगा है। स्वर्ग लोक में गंगा का नाम है सुरसरी। सुर बने देवता, हाँ, देवताओं की नदी। हाँ, इसी प्रकार से जब यहाँ गंगा जी जब आती है तो गंगा कहाँ होती है, गंगा होती है ऋषिकेश में आकर के। उसके पहले अनेकों धाराओं के रूप में आती है। हाँ, कहीं से सरस्वती के रूप में आती है, हाँ, कहीं से मंदाकिनी के रूप में आती है, कहीं से पावनी के रूप में आती है, कहीं से अलकनंदा के रूप में आती है। और ये धारा जहां मिलती है उसी को कहते हैं प्रयाग। प्रयाग बने दो धाराओं का संगम। हाँ, तो ये प्रयाग, इसीलिए जब पहाड़ पे जाते हैं गंगोत्री की तरफ, तो रास्ते में सारे प्रयाग पड़ते हैं। देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है ना, ऐसे प्रिय प्रयाग। वो प्रयाग में क्या हो रहा है, वो जब मिलजुल करके ये ऋषिकेश में आ जाती है, तब ये धारा कहलाती है गंगा। तो भगवान के चरणामृत को क्या किया है, शिव जी ने अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ है। और हम देखते हैं तो उनके गले में भी सांप है, उनके हाथ में भी सांप है, सारे शरीर में सांप है। क्यों भाई, सांप क्यों लपेट रखा उन्होंने सारे शरीर, क्यों? क्योंकि उनके गुरु जो है, उनके गुरु है ये अनंत शेष। वो सारे शरीर में सांप को लपेट करके ये शिक्षा देते हैं। गुरु है ना, गुरु क्या करता है, केवल बोल करके शिक्षा नहीं देता, वो अपने श्रेष्ठ आचरण के द्वारा, है ना, क्योंकि अंग्रेजी में भी कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर। हाँ, तो इसीलिए वो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। तो अपने आचरण से क्या ये बात को शिक्षा दे रहे हैं, वो इसी बात को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम वास्तव में अपना श्रृंगार करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, केवल गुरु के जो आदेश और उपदेश है, उन आदेश और उपदेश को लेकर के ही हमारे को श्रृंगार करना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से शिव जी की एक भक्त के रूप में, दास के रूप में अनंत महिमा है। तो वहां पर बैठ गए यशोदा के द्वार पर, नंदालय के द्वार पर बैठ गए। और यशोदा को कहा, यशोदा मैया को कहा कि मैया मैया मुझे अपना लाला दिखा दे। है, और छिपा रहे हैं अपने आप को भी और भगवान को भी, कह रहे मैं आशीर्वाद दूंगा। हाँ, तो मैया तो देखा तो ऐसा वेश देख करके वो तो डरी गई। हाँ, ऐसा वेश है, ये कोई साधारण वेश है? ऐसा वेश करके कोई हमारे सामने आ जाए तो हम भी क्या हो, हमें भी क्या होगा, हम भी डर जाएंगे। तो यशोदा मैया तो बेचारी वैसे ही भयभीत है, उसके घर में तो हर रोज उत्पात हो रहा है। कभी उसको जो है पूतना लेकर के उड़ जाती है कृष्ण को लेकर के, कभी तृणाव्रत लेकर के उड़ जाता है, कभी शक्टासुर जो है शकट के नीचे दबा करके मारने का प्रयास करता है। तो वो तो पहले से ही डरी हुई है, तो डर ही कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तो भगवान जो है, देखा कि द्वार पर भक्त आया है, भगवान जोर जोर से रोने लगे। हाँ, तो यशोदा मैया ने विचार किया कि हो ना हो ये जो साधु है, शिव जी नहीं जाना उन्होंने, कहने लगे जो साधु हमारे द्वार पर है, जटाजूट जो साधु है, हाँ, अघोरी के जैसे, ये क्या है, यीशु की कोई विशेष महिमा है। और उन्होंने दूर से अपने लाला को गोद में लेकर के दूर से जो है दर्शन करा दिया। जैसे ही दर्शन कराया वैसे ही चुप हो गए भगवान। जब चुप हो गए तो उन्होंने, उनकी जो विचार था शिव जी के बारे में वो और भी मजबूत हो गया। तो वो कहने लगी यशोदा मैया कि बाबा
ये मेरे लाला को बार बार नजर लग जाती है। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसा कोई तबीज गंडा कुछ ऐसा करो कि जो है मेरे लाला को नजर नहीं लगे। तो तब शिव जी ने कहा कि देखो, तुम दो काम करना। एक काम क्या करना कि अपने लाला को जब स्नान कराती हो, और स्नान करने वाला जो जल होता है, जिस जल से तुम स्नान कराती हो, हाँ, देसी घी से मालिश करके, है ना, उनका अभिषेक होता है भगवान। तो वो जो जल है उसको फेंकना नहीं, उसको क्या करना, उसको ला करके मेरे सर के ऊपर रख दो। हाँ, क्योंकि वो क्या है, वो भगवान का चरणामृत है। भगवान का चरणामृत भक्त लोग कहाँ धारण करते हैं? अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि तुम अपने लाला को जो भी कुछ खिलाओगी पिलाओगी, और वो खाने के बाद पीने के बाद जो भी बचे उसको फेंकना नहीं, उसको ला करके कुछ, हाँ, क्यों? क्योंकि भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। प्रसाद इसीलिए यहाँ भी यही परंपरा थी कि ये पहले अनंत वासुदेव में भोग लगेगा, अनंत वासुदेव में भोग लगने के बाद जो प्रसाद हुआ वो फिर शिव जी को भोग लगने के लिए जाएगा। ब्रज में अनेकों स्थान पर, विशेषकर नंद गांव में यही परंपरा है। वहां पर मुख्य जो दर्शन है वो किनका है? वो है नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी और कृष्ण, ये चार को मिला करके ये दर्शन है। तो वहां भी ये क्या होता है, हर रोज और आज भी उसी परंपरा को निभाया जाता है। पहले जब भगवान को अभिषेक कराते हैं तो वो अभिषेक के जल से फिर पास में ही सामने ही नंदीश्वर महादेव है। हाँ, वे नंदीश्वर पर्वत के रूप में वहां पर है विराजमान। नंदीश्वर महादेव है, उनको स्नान कराया जाता है, उनको अभिषेक किया जाता है। और जो भगवान को भोग लगता है वो भोग जो है प्रसाद होने पर वो शिव जी। तो लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ ये परंपरा जो है ये लुप्त हो गई। जगन्नाथ मंदिर पे जाएंगे हम लोग तो वहां भी जगन्नाथ जी को भोग लगता है, और जगन्नाथ जी को भोग लग करके जगन्नाथ जी की शक्ति है, उनका नाम है विमला देवी, जिनके पास शील भक्ति विनोद ठाकुर गए थे प्रार्थना करने के लिए कि मेरे को एक ऐसा पुत्र दो जो मैंने इतने ग्रंथों की रचना की है वो सारे जगत में इन ग्रंथों को प्रकाशित कर सके। उनके विमला देवी के आशीर्वाद से ही उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसी पुत्र का नाम, क्योंकि विमला देवी से मिला तो इसलिए उनका नाम रखा विमल प्रसाद। और यही विमल प्रसाद जो है बाद में जा चल करके शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी के नाम से ये जो है सारे जगत में प्रचलन हुआ, प्रचार। और जितना भी आप वैष्णव भक्त को देखते हो, किसी के ललाट पर तिलक देखते हैं, गला में कंठी देखते हैं, हाथ में जपमाला देखते हैं, सुंदर सुंदर राधा कृष्ण के मंदिर देखते हैं, और वहां सेवा की परिपाटी को देखते हैं, ये सब एक ही भक्त के कारण है। उस भक्त का नाम क्या है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद। हाँ, उनका विमला प्रसाद है ना, विमल प्रसाद है, दीक्षा के बाद का ये। तो उनके भी जन्म स्थान पर चलेंगे हम लोग। हाँ, शशांक, जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में वो स्थान है, भक्तिशील भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है, जहां पर इनका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तभी रथ यात्रा हुई, और रथ से जगन्नाथ जी का रथ आते आते उनके घर के सामने रुक गया, और बहुत हाथी लगाए, बहुत लोगों को लगाया, बहुत प्रयास किया खींचने का, लेकिन रथ आगे नहीं चला। तो तब जो है वो जो विमल प्रसाद जी की जो मैया है, शिल भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी, वो विमल प्रसाद जी को लेकर के आई और उनको दर्शन कराया। जैसे ही उनको दर्शन कराया, जगन्नाथ जी के गले की जो माला है वो टूट करके वो उनके गले में पड़ गई। जब भक्त ने दर्शन कर लिया तब जगन्नाथ जी का रथ जो है वो आगे गए। हाँ, तो उस स्थान को दर्शन करेंगे। अभी हम लोग अनंत वासुदेव जी का दर्शन करेंगे, अनंत वासुदेव जी का प्रसाद भी पाएंगे, इनका भोग लगा प्रसाद भी पाएंगे, बहुत स्वादिष्ट है। आप इसके बाद जब भी आओगे तो कुछ भी मिस कर सकते हो, लेकिन वो प्रसाद को मिस नहीं करोगे, है ना, जब भी। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग लगभग 3 बजे यहाँ से निकल करके, है, तो प्रसाद पाते ही, है ना, 2 बजे प्रसाद पाए, 2:30 बजे तक प्रसाद पा करके, हाँ, तो उसमें हम लोग चलेंगे।
और हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे साक्षी गोपाल। कौन है वो? गोपाल है। कहाँ के गोपाल है? वृंदावन के गोपाल है। वृंदावन के गोपाल है। लेकिन यहाँ क्या हो गया उनका नाम? यहाँ आकर के उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। क्यों? क्योंकि एक समय एक जो वृद्ध है यही उड़ीसा से, वो वृद्ध जो है परिक्रमा के लिए गए 84 कोस परिक्रमा। लेकिन वृद्ध है, अनेकों शरीर जो है साथ नहीं दे रहा, अनेकों उनकी आवश्यकता होती है। तो एक जो है, एक यंग जो ब्राह्मण पुत्र है, युवक युवक जो है, उन्होंने उनकी खूब सेवा करी, खूब देखभाल करी। जहां जहां दर्शन के लिए था वहां वहां दर्शन के लिए लेकर के गए, खूब देखभाल करी। और इतनी देखभाल करी, इतना अच्छे से उनकी सेवा करी, वो वृद्ध तो जो है, वो वृद्ध तो उनकी सेवा से रीझ गए। और सेवा से रीझ करके उन्होंने कहा कि मैं जब वापिस जाऊंगा ना अपने घर, तो अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में। तो उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा युवक ने, कि देखो भाई, तुम अभी यहाँ से घर जाओगे और यहाँ तो एक बात है, एक भावना है, घर जा करके तो एक भावना हो जाएगी, है ना? तो तुम बदल नहीं जाओ, इसलिए क्या करो, इसलिए गोपाल के सामने चलो और गोपाल के सामने साक्षी बना करके गोपाल को और ये वचन दो कि तुम घर लौट करके अपनी कन्या का विवाह जो है वो मेरे से। हाँ, तो सब उन्होंने गए और गोपाल के सामने जा करके इस प्रकार से साक्षी थे, इस गोपाल को साक्षी बना लिया। और उसके बाद जब यहाँ लौटे और परिवार में उन्होंने ये प्रस्ताव को रखा, तो उनके जो बेटे थे उन्होंने जो उसको पूरी तरीके से डांट दिया, लताड़ दिया। हाँ, कि हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, इतना दूरी है, कहाँ हम भेजेंगे अपनी बहन को, हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। उसने कहा भी कि मैंने वचन दिया है, मैंने गोपाल को साक्षी मान करके गोपाल के सामने वचन दिया है। लेकिन वो जो है लड़के, वो तैयार नहीं हुए विवाह के लिए। हाँ, तो जब देखा कि बहुत दिन तक तो ये लौटा ही नहीं वृद्ध जो है, तो ये जो युवक जो ब्राह्मण थे वो यहीं आ गए और उन्होंने कहा कि देखो अब तुम अपने वचन का निर्वाह करो। तो वो टाल मटोल करने लगा। तो सभा बैठ गई। तो सभा बैठ गई तो सभा के सामने वो लड़के पूछने लगे, पिताजी को तो छिपा दिया, और वो कहने लगा कि देखो, तुम्हारे पिता ने मेरे को वचन दिया और वचन दे करके वचन को क्या करना चाहिए, सभ्य व्यक्ति को वचन को, अपने दिए हुए वचन को निर्वाह करना चाहिए, कि तुम्हारे पिताजी निर्वाह नहीं कर रहे। तो लड़कों ने कहा, अरे कोई साक्षी है इसका? मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया, इसका कोई साक्षी है? तो उन्होंने कहा हाँ साक्षी है। कौन साक्षी है? गोपाल साक्षी है। तो वो कहने लगे चलो गोपाल के पास चलो। तो लड़की कहने लगी हम नहीं जाते, अगर तुम्हारा गोपाल साक्षी है तो क्या करो, गोपाल को यहाँ लेकर, हाँ, यहाँ लेकर के आओ। तब वो युवक लौटे, गोपाल जी को प्रार्थना करी। गोपाल जी उनकी प्रार्थना में, भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। यही एक पास में जो स्थान है बालेश्वर, वहां पर भगवान ने क्या किया, वहां पर वहां के भगवान को आज भी चोर कहते हैं। उन्होंने क्या किया, वो अपने भोग के लिए जो खीर आई, वो अपने भक्त माधवेंद्र पुरी पाद को चखाने के उद्देश्य से, क्योंकि माधवेंद्र पुरी पाद की इच्छा थी कि अगर ये खीर का स्वाद पता लग जाए तो मैं भी ऐसी खीर बना करके गोपाल को भोग लगाऊंगा। तो उन्होंने जो है क्या किया, वो खीर को चढ़ाया और चोरी चोरी करी ना, इसीलिए उनका नाम क्या हो गया, खीर चोर गोपीनाथ। उनका नाम था गोपीनाथ, नाम क्या था उनका, गोपीनाथ। लेकिन चोरी करने के कारण उनका साथ में क्या नाम पड़ गया, खीर चोरा गोपीनाथ। यहाँ खा को अच्छी अच्छा बोलते हैं, तो खीर चोरा गोपीनाथ। हाँ, या छानी बोलते, क्षत्रिय को बोलेंगे खत्रिय, क्षेत्र को बोलेंगे क्षेत्र। उड़ीसा बंगाल दोनों स्थान में इसी प्रकार से, यहाँ की भाषा में इसी प्रकार से। तो भगवान को कहा, तो भगवान ने कहा देखो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, लेकिन तुम क्या करो, अरे मुझे तो पता नहीं है कौन रास्ता में जाना है, तुम आगे आगे चलो और मैं चल रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। हाँ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना, श्रद्धा रखो। मैंने अगर तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तो मेरे वचन में श्रद्धा रखो, अश्रद्धा नहीं करना, है ना, अश्रद्धा नहीं करना कि पीछे मुड़ करके देख ले।
श्रद्धा रख करके आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। वो आगे आगे चलते हुए आए और पीछे पीछे भगवान के जो पैर हैं, चरण है, उन चरणों में नुपुर बज रहे थे। नुपुर पहनते हैं भगवान को, नुपुर पहना है ना। तो वो नुपुर बजते हुए आ रही थी। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ समुद्र का रेत है, समुद्र का बहुत दूर तक स्थान था, और ये जैसा बताया ये वन था। तो उस रेत में पैर भगवान के चरण डलने से क्या हुआ, वो नुपुर की आवाज आना बंद पड़ हो गई। अब इसके तो मन में ये तो उतावला है, तो कन्या से विवाह करने के लिए इसको लगा के ये तो फिर इतनी मेहनत जो है, यहाँ से वापिस गए, पहले तो यहाँ आया, यहाँ से वापिस गया, और फिर वहां से यहाँ आया, ये सारी मेहनत बेकार हुई है, मुझे लगता है लौट गए, कहीं रुक गए। तो इसलिए क्या किया, मना करने पर भी, भगवान के मना करने पर भी इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा। जब पीछे देखा तो भगवान आ रहे हैं। तब भगवान ने कहा देखो हमारे तो यही तय था, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? तो कहने लगे लेकिन साक्षी कौन देगा? तो कहने लगे मैं दूंगा साक्षी, तुम क्या करो, और सारे गांव वालों को, उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण के लड़कों को, सबको लेकर के यहीं आ जाए। हाँ, तो भगवान जो है वृंदावन से चल करके यहाँ पर साक्षी देने के लिए आए, अपने भक्त के लिए साक्षी देने के लिए आए, इसीलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। हाँ, और साक्षी गोपाल जी का क्या समझ गया। साक्षी गोपाल जी का फिर दर्शन करने के बाद, साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जो है पुरी जाएंगे। पूरी आपको थकावट हो रही है, आंखें बंद हो रही है, मैं देख रहा हूँ आंखें बंद हो रही, खुल नहीं रही है। और कथा में तो कथा ही कथा है ना। हाँ, हाँ, कथा तो अमृत है ना। कथा भी कथा है, मतलब कथा में ही सुख है। सुख कहाँ है? संसार में सुख थोड़ी है। हाँ, सुख कहाँ है? सुख तो भगवान की कथा में है। और संसार के लोग तो सोने नहीं देते, गोली खा खा के भी नींद नहीं आती है ना। सब अपना स्वार्थ निचोड़ते हैं, अपना स्वार्थ है ना, स्वार्थ की पूर्ति के लिए पागल हुआ जो मनुष्य आदमी क्या करता है, वो इधर से उधर भागता है, इधर से उधर भागता है। जैसे हेडलेस व्यक्ति होता है ना, वो कभी इधर भागता है और कभी इधर भागता है। तो ऐसे ही संसार में जो व्यक्ति लोग क्या कर रहे हैं, वो माया के द्वारा ग्रसित होकर के क्या हो रहे हैं, पागल हो गए। और पागल होकर के वो इधर से इधर भाग रहे हैं और इधर से इधर भाग रहे हैं, है ना। सारा संसार ही पागल है। ये संसार कैसा है? ये संसार पागलों। हाँ, लेकिन इन संसार में तो दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग तो भक्त हैं और एक प्रकार के लोग तो अभक्त हैं। तो क्या भक्त भी पागल है और अभक्त भी कैसा है? वो भी पागल है। भक्त भगवान के लिए पागल है और अभक्त क्या है? वो संसार के लिए। हाँ, संसार के लिए पागल। आगरा में पागल खाना था, अभी है ना। हाँ, तो वहां पर वो प्रधानमंत्री विजिट करने के लिए गए, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हाँ, और अंदर पागल और बाहर पागल भी पागल। अंदर वाले विचार क्या कर रहे हैं? ये पागल है। और ये बाहरी वाला ये क्या विचार कर रहा है? ये पागल के अंदर पागल है, सभी तो पागल है। हाँ, सभी तो पागल है। तो इतनी देर में जब ये विचार ही कर रहा था कि ये पागल है, इतनी देर में किसी पागल ने नेहरू जी को कहा अंदर आ जाओ। हाँ, क्योंकि असली स्थान तो अंदर है, बाहर तो लोग पागल है। हाँ, भागे घूम रहे हैं। असली स्थान तो अंदर है, अंदर आ जाओ। तो कह रहा है मैं नेहरू। हाँ, जानता नहीं मैं प्रधानमंत्री हूँ। कह रहे ये जितने अंदर है सारे प्रधानमंत्री, ये सारे, ये अपने आप को कोई, सभी अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं, ये सारे के सारे। हाँ, ऐसे ही संसार पागल है ना। संसार के लोग सोचते हैं भक्ति करने वाले को कैसा पागल है, अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ दिया, अपना व्यापार छोड़ दिया, पागल है ना। अपने परिवार की सही से देखभाल नहीं करता, इधर उधर भागता फिरता है, घूमता फिरता है, पागल है। हाँ, कपड़े ठीक से नहीं पहनता, हमें देखो। हाँ, किसकी? लेकोस्टे की, मगरमच्छ वाली लेकोस्टे की है। इसको तो ये, और वो जो भक्त है वो क्या सोच देखता है, अरे भाई कैसा पागल है, सारा जीवन भाग रहा है और अंत में कुछ हाथ नहीं आना। जैसे रेत को हाथ में लेकर के और इस तरह करो तो थोड़े समय में क्या है, हाथ कैसा हो जाता है। सारा संसार को पकड़ने के लिए भाग रहा है, संसार में हाय हाय कर रहा है, लेकिन अंत में क्या है,
अंत में जो है हाथ कैसे होंगे, खाली, है ना। दोनों पागल समझते हैं ना एक दूसरे को, जो है वो इसी प्रकार से जो है भावना है। तो इसको बात तो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जब हम जाएंगे तो वहां सबसे पहले दर्शन करेंगे गुंडीचा मंदिर। हम्म? गुंडीचा मंदिर को कोरोना के बाद से उनके जो बाहर मुख्य द्वार है उसको बंद कर दिया गया। केवल जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथ जी के मंदिर से चल करके और गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जैसे ये कह रहे थे ना आंचल, है ना, तो इसको कहा स्वर्णांचल। और जगन्नाथ जी का मंदिर क्या है, नीलांचल। और गुंडीचा मंदिर क्या है, सुंदरांचल। हाँ, जगन्नाथ जी इसी भावना से रथ यात्रा होती है कि जगन्नाथ जी अर्थात कृष्ण कहाँ रह रहे हैं, लक्ष्मी के साथ अर्थात रुक्मणी सत्यभामा आदि के साथ द्वारका में रह रहे हैं। लेकिन वहां उनको किसका याद आती है, ब्रजवासियों की, और विशेषकर उन ब्रजवासियों में भी ब्रज गोपियों की याद आती है। तो वो क्या करें, बहाना बना करके, बहाना क्या बनाया कि पहले तो भक्तों को उत्साह दे दिया। और क्या उत्साह दिया कि आज जगन्नाथ जी को क्या करेंगे, स्नान करें। हाँ, रथ यात्रा के पहले क्या होते हैं, स्नान यात्रा, उसको क्या कहते हैं, स्नान यात्रा, स्नान कराएंगे। और भक्त लोग प्रेम में इतना स्नान कराते हैं, इतना स्नान कराते हैं, ज्यादा स्नान करने से क्या हो जाता है, सर्दी लग जाती है। तो जगन्नाथ जी को क्या हुआ, सर्दी लग गई, है ना, खांसी जुकाम बुखार हो गया उनको। अब वो जगन्नाथ जी को मंदिर में बंद कर, उस समय दर्शन जगन्नाथ जी के नहीं होते हैं। हाँ, उनको मंदिर में, और खाने को जैसे अभी 56 भोग लगता है ऐसे 56 भोग नहीं लगता। उस समय जो खिचड़ी उनको भोग में दी जाती है, उस समय काढ़ा उनको भोग में दिया जाता है। बाकायदा राजवैद्य को बुलाया जाता है, राजवैद्य आकर के नवस देखता है। हाँ, और उनको उपचार करते हैं। अब इतना समय हो गया घर में पड़े पड़े, है ना, क्वारंटीन हो गया, है ना। तो क्या होता है, इतना ज्यादा समय जब बीमार हो जाते हैं और काढ़ा पीते हैं तो जीवा का जो रस है वो खराब हो जाता है ना, और मन भी खराब हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहाना बनाया लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी वैसे तो जाने नहीं देंगी वृंदावन। उन्होंने बहाना बनाया कि देखो मैं कितने दिन से अस्वस्थ हूँ, और ये काढ़े पी पी करके जो है ये मेरा मन भी खराब हो गया है, मेरा स्वाद भी खराब हो गया है। मैं थोड़ा घूम फिर करके आता हूँ, कुछ दिनों के लिए क्या करता हूँ, मैं घूम फिर करके आता हूँ। क्योंकि घूमने फिरने से क्या होगा, है ना, बेड पे पड़े पड़े पेशेंट जब तंग हो जाता है तो फिर उसकी इच्छा क्या होती है, थोड़ा थोड़ा बाहर घूम करके, है ना, थोड़ा बाहर घूम करके आए। कन्फाइन हो गए एक ही रूम में एक ही बेड पर। हाँ, तो इसलिए बाहर घूम करके आए। तो जगन्नाथ जी घूमने के बहाने से निकलते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ब्रजवासियों से, और ब्रजवासियों में भी विशेष ब्रज गोपियों से मिलने के लिए वो वहां से निकलते हैं। तो नीलांचल है द्वारका, और ये जो गुंडीचा मंदिर है ये है सुंदरांचल। हाँ, अर्थात भगवान क्या करते हैं, सुंदरांचल का अर्थ क्या होता है, सुंदरांचल का अर्थ होता है वृंदावन। ये जो गुंडीचा मंदिर है ये वृंदावन है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में क्या है, जगन्नाथ जी बड़े उत्साहित हैं, और जगन्नाथ जी के भक्त भी उतने उत्साहित हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी को रथ में बिठा करके और भक्त लोग रथ को खींच करके क्या करते हैं, वो यहाँ गुंडीचा मंदिर वृंदावन में लेकर के आते हैं। दूसरे जो गूढ़ बात है जगन्नाथ जी का, जो रहस्य है वो ये है कि जगन्नाथ जी को खींच करके, और हमारा जो हृदय है वही वृंदावन है, और हमारे हृदय रूपी वृंदावन में क्या करना है हमको, जगन्नाथ जी को स्थापित करना। हाँ, तो ये गुंडीचा मंदिर तक इस प्रकार से यात्रा होती है। तो जिस समय यात्रा होती है और गुंडीचा मंदिर में आकर के जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं, केवल तभी गुंडीचा मंदिर का दर्शन होता है। अन्यथा बाहर से ही प्रणाम करना पड़ता है। गेट जो है मुख्य द्वार ही जो है वो बंद रहता है। आप लोगों की इच्छा हो कि गुंडीचा मंदिर का दर्शन करना है तो क्या करना होगा, रथ यात्रा के समय
है ना। इसलिए क्या पता प्रेरणा दे करके भगवान जो है आप लोगों को बुला रहे हो रथ यात्रा में। हाँ, विशाल उत्सव होता है, विशाल उत्सव होता है। सारी दुनिया से लोग आते हैं, सारी दुनिया से, और लाखों लोग जो है उस रथ यात्रा में भाग लेते हैं। हाँ, तो ये गुंडीचा कौन है? ये गुंडीचा है राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी। हाँ, इंद्रद्युम्न कौन है? इंद्रद्युम्न वही है, जैसे अभी कहा ना, वो पंडित जी ने अंदर सुनाई कथा, वो यहाँ क्या कहते हैं, दारू है। तो वो जो कहते हैं लकड़ी को, वो लकड़ी से को लेकर के, और जगन्नाथ जी की जो छवि दर्शन करते हैं, वो छवि जो बनी, और उनके लिए जो जगन्नाथ जी ने का मंदिर जो बनाया, वो किसने बनाया? वो इंद्रद्युम्न ने बनाया। और जब इंद्रद्युम्न ने बनाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न होकर के कहा इंद्रद्युम्न को कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा हो। घुटने मोड़ के बैठने की आदत नहीं होती ना। तो तुम्हारे मन में कोई अगर इच्छा हो तो क्या कर सकते हो? मुझसे कुछ कह सकते हो, मुझसे कुछ मांग सकते हो। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि प्रभु वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है मांगने की, लेकिन आप फिर भी कुछ अगर देना चाहते हो तो मुझे ये आशीर्वाद दो कि हमारा वंश विनाश हो जाए, मेरे बाद हमारा वंश नहीं चले, हमारी कोई संतान ना हो। हाँ, तो भगवान कहने लगे कैसा अजीब सी बात को मांग रहे हो, सारा संसार तो क्या कहता है, मेरा वंश चलना चाहिए, है ना। क्योंकि हम ही जो है वो अंतिम प्रजाति है, इसके बाद अगर हमारा वंश नहीं चला तो लुप्त हो जाएगा, सब देखने को नहीं मिलेगा, डायनासोर जैसे लुप्त हो गया ना। हाँ, तो भगवान ने कहा ये तुमने इस प्रकार से क्यों मांगा? तो वो कहने लगे कि प्रभु ये मंदिर बना आपकी कृपा से। हाँ, और यहाँ मंदिर में भक्त लोग आएंगे आपका दर्शन करने के लिए। हाँ, और वो क्या करेंगे? वो अपनी श्रद्धा से आपकी सेवा के उद्देश्य से कुछ चढ़ाएंगे। और अगर मेरी संतान होगी तो वो क्या कहेगी, ये मंदिर हमारे बाप का है, हमारे पिताजी ने बनवाया मंदिर, जैसे कहते हैं ना गांव में बड़ा सुंदर मंदिर हमारे पिताजी ने बनवाया, हमारे दादाजी ने बनवाया। और वो क्या करेंगे, ये धन जो भगवान की सेवा के लिए है, इसके लिए आपस में मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई ये कहे कि ये मंदिर हमारे पिताजी का, क्योंकि मैंने बनवाया ही नहीं। ये तो प्रसाद है, ये तो मेरे को सेवा का अवसर मिला कैसे? आपकी कृपा से। हाँ, आपकी कृपा से। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो किसी को कहने का अवसर क्यों मिले कि मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, हमारी संतान है। भगवान ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने गुंडीचा से कहा, उनकी पत्नी से, कि भैया आपके हृदय में कोई बात हो तो आप मांग लो। तो उन्होंने कहा देखो, हमारे प्रभु ने तो कह दिया अब संतान तो होगी नहीं, लेकिन अब बेटा तो होगा नहीं, तो तुम ही मेरे बेटा हो। अब क्या करना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, क्या हूं मैं? मासी माँ। हाँ, बंगाल में और उड़ीसा में माँ, माँ की बहन को क्या बोलते हैं? मासी माँ। मासी माँ, मासी माँ, माँ जैसी माँ, माँ नहीं, माँ जैसी, है ना। दोनों में भेद है, दोनों में भेद है ना। हाँ, और पिताजी और बेटा पिताजी के जैसा, दोनों में भेद है। हाँ, एक मूल है। तो मासी माँ हूं मैं तुम्हारी, और तुम मेरे पास आना और कुछ समय जो है मेरे साथ रह करके मुझे अपने संग का सुख देना। तो जब तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो मैंने पहले विचार बताया, वो किसका विचार है? वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा के समय ये विचार। वो विचार किसने दिया है? वो विचार दिया है हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। और ये जो चैतन्य महाप्रभु के पहले रथ यात्रा का क्या विचार था? यही विचार था कि भगवान क्या करते हैं, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाकर के अपने मासी माँ को मिलने के लिए। उड़िया लोग आज भी यही विचार कहते हैं। उड़िया लोगों से पूछेंगे कि जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं, तो यही बात कहेंगे, मासी माँ को मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने मासी माँ को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर का दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, और अगले दिन, है ना, अगले दिन जो
कोणार्क मंदिर है ना, उसमें थोड़ा शिल्प कला तो देखने को मिलता है, लेकिन वहां भगवान भगवान की सेवा, भगवान का भोग, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, वो सब नहीं मिलती। वो तो गाइड आपको ले जाएगा, गाइड दिखा देगा, ये ऐसने बनाया, ये उसने बनाया, समुद्र में चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जैसा गाइड जो है वो बता देगा, है ना। तो फिर हम लोग जो है निर्णय किया, आप सब लोगों ने, हम ऋणी है कि आप सभी लोगों ने मिलकर के ऋणी मिलके जो है तय किया है कि हम लोग जो है लोकल दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ, उसमें हम लोग टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे। टोटा कहते हैं उड़ीसा भाषा में बगीचे, गोपीनाथ जी का बगीचा। और संसार में जहां भी आप दर्शन करोगे गोपीनाथ जी का, तो वो खड़े हुए दर्शन करोगे गोपीनाथ जी। लेकिन यहाँ यहाँ घुटने के बल बैठे हुए जो गोपीनाथ जी हैं, ये उनका दर्शन होता है। गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे, उसके सामने ही गिरिराज जी के रूप में चटक पर्वत है, चटक पर्वत का हम लोग दर्शन करेंगे। थोड़ी दूर आएंगे तो श्रीमन महाप्रभु के परिकर नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर जी की समाधि पर जाएंगे। और हरिदास ठाकुर की लीला से ही संबंधित एक बकुल, हाँ बकुल वृक्ष, हाँ वो सिद्ध, वो कैसा है, वो सिद्ध है, अमर है। हाँ, तो हम वहाँ सिद्ध बकुल को भी दर्शन करेंगे। और समय रहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान है, वहां भी हम लोग दर्शन करेंगे। और फिर हमने कथा के लिए यही धामवासी की व्यवस्था की है, और धामवासी आकर के वो आप लोगों को ये दर्शन भी कराएंगे और ये सारी की सारी जो है कथा भी सुनाएंगे। जहाँ वो नहीं होंगे वहाँ हम कथा सुनाएंगे। प्रभु जी, जैसे आपने नीचे मंदिर पर जो चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया था सुंदरांचल, बहुत चैतन्य महाप्रभु नहीं थी, वो वृंदावन है। ठीक है।